ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड पेपर में बहुत ज्यादा आता है। एंड जब मैं अपना पेपर दे रही थी तो ऐसा लिखा गया था, व्हाट आर द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। अभी उस टाइम पे मेरा मत्था घूम गया कि यार ये क्या लिखना है, तो फिर याद आया अच्छा ओके ये सारे पॉइंट्स एक एक करके एक्सप्लेन करने थे। तो लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अब आपके जो सेल्फ कॉन्सेप्ट के व्यूज हो सकते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब पॉजिटिव में सोचूं मैं महान हूं, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, ये हो सकता है वो हो सकता है, और नेगेटिव में यार ये तो निठल्ला है, यार नहीं हो पाएगा, इस तरीके के थॉट्स, राइट। तो अब जैसे लोगों का पॉजिटिव व्यू पॉइंट हो सकता है यार मैं तो ना एकेडमिक्स बहुत अच्छा कर सकती हूँ, और नेगेटिव यार स्पोर्ट्स मेरे बस की चीज नहीं है। तो आपका जो व्यू है, आपका जो कॉग्निटिव थॉट है अपने आप को लेके, वो कुछ चीजों में पॉजिटिव हो सकता है और कुछ चीजों में नेगेटिव हो सकता है। ओके, नेक्स्ट सेल्फ एस्टीम। अब देखो हर चीज की वैल्यू लगाई जाती है, तो सेल्फ एस्टीम आपकी सेल्फ एक तरीके से सेल्फ की जो वैल्यू है वो है, आपका जजमेंट है, वैल्यू जजमेंट है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, कि क्या आप वैल्यूएबल हो, क्या आप एक स्पेसिफिक चीज कर सकते हो, क्या आप एज अ पर्सन ये फील करते हो कि यार आई एम ऑलवेज चोजन बाय माय फ्रेंड्स, मैं महफिल की जान हूं, ये सब सोचते हो तो यस आपका एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम है। अभी देखो ये ना सेल्फ एस्टीम बनता है घर वालों पे या जो आपके साथ में लोग रहते हैं। अभी आपके मम्मी पापा आपको जरूरत से ज्यादा डिसीजन लेने में आपकी मदद कर रहे हैं, तुम सोचते हो ये करना है, नहीं बेटा ये ऐसे ही करना है। तो मैं आपको ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट बताती हूँ। तो जब मैं क्लास 6th या 7th में थी तो हमें ना फ्रेंच का एक मेन्यू कार्ड क्रिएट करना था कि एक फ्रेंच होटल है तो उसका मेन्यू कार्ड बनाओ। तो अब मेरी मम्मी को ना पता नहीं क्या भूत सवार हो गया, उन्होंने बोला कि नहीं बेटा तू ना फ्रेंच में इंडियन रेस्टोरेंट बना, उसकी डिशेस का नाम फ्रेंच बोले वो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कहा नहीं मम्मी फ्रेंच रेस्टोरेंट बनाना है। कहती तू साउथ इंडियन बना। मैं कहा नहीं पॉसिबल। तो कह रही है इडली सांभर को भी तो फ्रेंच में कुछ बोलते होंगे ना, तू ट्रांसलेशन डाल। मैंने कहा माता रानी प्लीज बख्श दो, मेरे मार्क्स नहीं आएंगे ऐसे। तो अब मैंने कहा कि चलो ठीक है, नहीं मान रही। मैंने कहा इडली सांभर को क्रॉसो कहते हैं, अब क्रॉसो सांभर तो नहीं बोल सकती, मैंने कहा क्रॉसो बोलते हैं। कहती हाँ देखा मैंने कहा था कि कुछ तो होगा इडली सांभर का दूसरा नाम। मैं कहा ठीक है अब मैंने बना दिया। तो कहती इसका नाम कुछ अच्छा सा रखियो। तो मैंने अपने हिसाब से वो मेन्यू कार्ड क्रिएट कर दिया। तो जब मैं वापस आई तो मम्मी कहती हाँ बेटा मिल गए नंबर। मैं कहा हाँ मम्मी फुल आए हैं। तो मम्मी कहती देखा मैं तो कहा ही था। तो मैंने कहा देखो मैंने जो आपने बोला वैसा मेन्यू कार्ड मैंने नहीं क्रिएट किया, मैंने फ्रेंच होटल ही क्रिएट करा है। सॉरी मैंने झूठ बोला, बट मेरी स्कूल में ऐसे बेइज्जती हो जाती अगर मैं साउथ इंडियन रेस्टोरेंट बना के लेकर जाती। तो उस वक्त मेरी मॉम को समझ आया कि उनको मेरी हर चीज में डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। शी अंडरस्टूड कि मुझे एक फ्रीडम ऑफ थिंकिंग की जरूरत है बिकॉज आई एम गोइंग टू दैट स्कूल, शी डज नॉट नो फ्रेंच। तो ऐसे ही जरूरी नहीं है कि हर बार पेरेंट्स आपकी लाइफ का हर एक डिसीजन लें। तो अब मेरे पेरेंट्स ये चीज समझ गए थे कि अब ये लड़की डिसीजन खुद ही लेगी। एक और चीज हुई थी कि मुझे ना ह्यूमैनिटीज लेनी थी। अब मम्मी कह रही है कॉमर्स ले या साइंस ले, क्योंकि 10 CGPA इनको दिख गया तो इनको कीड़ा लग गया था कि भाई तू यही ले। तो मैंने कहा यार पॉसिबल ही नहीं है। अब मेरे को डर होता तो शायद मैं साइंस पढ़ लेती, बट मेरे को बहुत फितूर चढ़ा था कि नहीं अपन साइकोलॉजी पढ़ेगा। तो मैंने गलत सिग्नेचर्स करके ह्यूमैनिटीज फिल इन करा कि मेरे को यही पढ़ना है, मैं यही पढ़ूंगी। आई वॉज वेरी रिजिड एट दिस। तो मेरी मम्मी को 1 महीने बाद पता चला था कि उनकी बेटी ह्यूमैनिटीज के सेक्शन में पढ़ रही है। वो भी मुझे बताना पड़ा था क्योंकि मुझे किताबें लेना बहुत जरूरी था। तो I knew what my value is and what I want to do। अगर आपके पेरेंट्स ओवर डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आप कभी भी लाइफ में इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग या अपने आप को इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं सोच पाओगे। आपको अपनी वैल्यू, अपना सेल्फ एस्टीम समझ ही नहीं आएगा। जैसे मुझे पहले लगता था कि मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखती, बट व्हेन आई ग्रू अप इन माय 11th क्लास आई हैड अ फैशन शो। तो उसमें मेरे को एक ग्रोथ हुआ माइंडसेट का कि नहीं यार
शक्ल मैटर नहीं करती है, आप खुद को कैसे ग्रूम करते हो, आप खुद को कैसे रखते हो, वो बहुत मैटर करता है। इससे मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत स्ट्रांग हुई। तो आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपका कॉम्पिटेंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, इन सब स्फीयर्स में आपका सेल्फ एस्टीम डेवलप होना बहुत जरूरी है, और ये बचपन से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट है सेल्फ एफिकेसी। अभी कुछ लोग बोलते हैं हम किस्मत के सहारे हैं, जो करेगा प्रभु करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, ये चीज भी होती है। तो ये क्या होता है? सेल्फ एफिकेसी। तो सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि आपको क्या लगता है कि आप अपनी लाइफ के कितने आउटकम्स को कंट्रोल कर सकते हो। आप किस्मत के भरोसे चलते हो या अपने भरोसे चलते हो। सेल्फ एफिकेसी का मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि आप वो चीज खुद से कर सकते हो। अब जैसे एग्जाम है, बच्चे पूजा करके जा रहे हैं, हे प्रभु हे जगन्नाथ हमें बचा लेना पेपर में। पर कुछ बच्चे होते हैं जो प्रेयर करते हैं बट मेहनत भी करते हैं, उनको लगता है मैं मेहनत करूंगा या करूंगी तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, राइट? तो दैट इज सेल्फ एफिकेसी। तो ये भी मैटर करता है कि आप किस तरीके के एनवायरनमेंट में किस तरीके की चीजें सीख रहे हो। अब आपका एकदम खुला एनवायरनमेंट है, माँ बाप तुमको छित्तर नहीं मार रहे हैं, कैसे भी नंबर लेकर आ रहे हो, ठीक है, आपका वैसा सिस्टम बन जाएगा। आपको अगर हार्डवर्क करना सिखाया है तो आप वो चीज करोगे। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट, तुम्हारा कोई गलती नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ रेगुलेशन। अभी हमारी जो आंटियां हैं वो रखते हैं करवा चौथ का व्रत, और कुछ लड़कियां चोरी छुप के भी करवा चौथ के व्रत रख लेती है। तो व्रत रखना, रोजे रखना, ये सब सेल्फ रेगुलेशन होता है कि आप अपनी बॉडी को, अपनी जो अर्जेस है, अपनी जो डिजायर्स है, उनको कैसे कंट्रोल कर रहे हो, कैसे खुद को रेगुलेट कर रहे हो कि ये चीज तो नहीं करनी है। तो दिस इज द थिंग। अब सेल्फ कंट्रोल के ऊपर आते हैं, इसमें मैं पापा का एग्जांपल दूंगी। सो माय फादर यूज्ड टू स्मोक अ लॉट, मतलब एक के बाद एक लगे पड़े हैं। तो एक टाइम पे उनको ये दिखने लगा कि आसपास के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने अपना फर्स्टली बिहेवियर ऑब्जर्व करा, ये देखा कि यार आसपास के लोग कितना तंग हो रहे हैं, एंड ऑब्वियसली मैं बहुत परेशान होती थी, एंड उनकी खुद की हेल्थ पे सराहना स्टार्ट हो गया था। तो फिर उन्होंने खुद को एक सेल्फ इंस्ट्रक्शन दिया कि आज से तेज बाबू सुट्टा नहीं फूकेंगे, राइट? तो उन्होंने खुद को इंस्ट्रक्ट किया कि मुझे ये बिहेवियर चेंज करना है और मुझे ये बिहेवियर बदलना है। एंड जब आप ये चीज करते हो, यू कैन इवन रीइंफोर्स योरसेल्फ, मतलब आप खुद को कुछ रिवॉर्ड्स दो कि यस आपने ये बिहेवियर चेंज किया। अब जैसे पढ़ाई को ले लो, आप ऑब्जर्व करते हो कि यार आपने बिहेवियर चेंज करना है, फिर आप खुद को इंस्ट्रक्ट करते हो कि हाँ ऐसे चेंज करना है। उसके बाद जब वो बिहेवियर चेंज होता है, आप खुद को रिवॉर्ड करते हो। तो ये टेक्निक्स होती है कि किस तरीके से आप सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो। तो आई होप कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ आर वेरी वेरी क्लियर टू यू। आप बुक से टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, एंड आप और डिटेल में आंसर्स को अच्छे से लिख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।